Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Priya and I'm going to start with this new concept. Okay, so today as you can see on your screen, आज एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 न्यू कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म. ओके, तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लिया. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमने कोएफिशिएंट इंडेक्स फॉर्म को करा लिया है, हमने समझ लिया है कोएफिशिएंट इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, बट आज डिटेल्स में स्टडी करते हैं इन तीनों को, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, index form and coefficient form. Step by step and one by one we will understand what is a standard form. Okay, let's start. Let's proceed now. Okay, so now if we see here 8x square, this is nothing but what? Expression class. Yeah, this is nothing but what? Expression. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेट्स सी. Now if we'll see here, that is form of polynomial. Which a form of polynomial is a standard form. हमें क्या पहले फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म. सीखते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम सम्स की तरफ बढ़ेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? मीनिंग. अगर मीनिंग आप देखें तो होता है राइट द पोलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वी हैव टू राइट द पोलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल. पावर्स ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब हो गया? जो ये वेरिएबल्स होते हैं, कैन यू सी हियर एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स रेज टू 5 एंड देन हियर एक्स रेज टू क्यूब. ठीक है, तो इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है. अब डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब पावर, यहाँ पे आप जो द नंबर्स देख रहे हैं वेरिएबल के साथ जो पावर है, ठीक है, सपोज अगर 5 दिया है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 4, देन 3, देन 2, देन 1. इट शुड बी 1. ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं, नंबर क्या घटते जा रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सो बच्चों if I see here now, just observe, let me erase this. If you observe this expression, सो डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप बताइए, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें पहले पावर क्या आएगा? पहला पावर अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर योर एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5. ओके, दैट इज 7x रेज टू 5. दैट्स फाइन. ओके, नाउ after that x raised to 5, after that which power should come? 4 that is not mentioned. So let's see what is the next after 4 is 3 will come, that is minus 5x raised to 3. Correct? So like that. Just a minute, let me erase this. Okay, we'll see here by example. सो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए पावर देखना होगा. ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल. ओके, सो एग्जाम्पल. सो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है तो पहले सबसे हाईएस्ट पावर अगर आप देखें तो क्या है? एक्स रेज टू 5. हमने लिख दिया एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 5. 5 के बाद उससे कम नंबर क्या है? उससे कम वाला वेरिएबल आप देखें, ठीक है, क्या आ जाता है? पावर ऑफ वेरिएबल इज एक्स रेज टू योर एक्स रेज टू 3 आएगा. करेक्ट? ओके, सो हमने लिख दिया माइनस 5x रेज टू क्यूब. अब उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चे तो आप क्या देख सकते हैं? एक्स रेज टू क्यूब के बाद आ सकता है स्क्वायर. करेक्ट? यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं. करेक्ट, वो हमें लिख देना है. सो दैट विल बी प्लस 8x स्क्वायर. इजी? ओके, वेरी इजी. नाउ आफ्टर दैट व्हाट नंबर विल कम? Which is the remaining number? That you have to just write that. Okay, the remaining number, that is what is nothing but what? Plus 2. Is that clear? That will come plus 2. Okay, understood. So descending order का मतलब होता है आप लोगों को पावर ऑफ वेरिएबल के बेस पे जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट. ओके, 5 है, उसके बाद 3 है, देन 2, देन नंबर, वॉट एवर द रिमेनिंग नंबर्स आर देयर, दैट यू हैव टू राइट. क्लियर? ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? ओके, वेरी इजी. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इंडेक्स फॉर्म. अब इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इंडेक्स का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था. इट इज़ नथिंग बट व्हाट? डिग्री जो हम लिखते हैं, और इंडेक्स और एज पावर.
ये 3 वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडेक्स वेरिएबल। सपोज मैंने लिखा है x⁻³ दैट इज x³, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स दैट इज इंडेक्स, डिग्री और एल्स पावर, ओके। और फिर आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट एग्जांपल x⁻⁴। सो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल, दिस इज पावर, दिस इज वेरिएबल, ओके। पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 4। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 4। पावर नथिंग बट व्हाट? इंडेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर? चलिए, सो इसका मतलब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करना है सम को, आई मीन एग्जाम्पल्स को। दिस एक्सप्रेशन हाउ टू सॉल्व। इंडेक्स फॉर्म का मतलब दिया गया है दैट फ्रॉम द हाइएस्ट पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एवरी पावर शुड बी प्रेजेंट। This is very important that every power should be present. This sentence is very important. If not, add the missing term with the coefficient 0. ठीक है, तो क्या मतलब बोला गया है? जो हमने ये फाइंड आउट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें आपको सारे पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? हमें कोएफिशिएंट 0 लेना है। लेट्स सी कैसे हमें ये करना है। सीधे से एग्जाम्पल, ये तो ऑलरेडी दी है, ठीक है, 7x⁵। नाउ मिसिंग क्या है यहाँ पे? x⁻⁴ यहाँ पे मिसिंग हो गया है, दैट इज x⁻⁴ मिसिंग है, करेक्ट। लेट्स सी कैसे लिखना है। कैसे लिखना है? उन्होंने क्या कंडीशन दिया है? हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट 0 लिख देना है, ठीक है। तो प्लस 0 x⁻⁴। जब कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया था, तो हमने क्या लिया है? कोएफिशिएंट 0। कोएफिशिएंट मतलब ये नंबर की बात करें। कोएफिशिएंट नथिंग बट व्हाट बच्चे? कोएफिशिएंट नथिंग बट दिस नंबर्स, ओके। नंबर्स को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। सो कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0 x⁻⁴। तो हमारे पास सारे टर्म्स आ गए, सारे पावर ऑफ वेरिएबल आ गए, 5 4 3 2, परफेक्ट। नाउ अगर आप देखिए 2 के बाद क्या आ जाएगा? 1 होना चाहिए, बट 1 भी नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या कंसिडर करेंगे? प्लस 0x। आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, उसका मतलब वही होता है, ना दिया रहे मतलब हम वही कंसिडर करते हैं, दैट इज 1 on। इज दैट क्लियर? इजी। सो यहाँ पे इस टर्म्स को याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, इंडेक्स के लिए आपको पावर्स, सारे पावर्स प्रेजेंट होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट का मतलब ऑलरेडी बता दिया गया था, कोएफिशिएंट नथिंग बट व्हाट? नंबर्स। सो हमें नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेशन देख रहे हो तो इसमें कितने नंबर्स हैं उन्हीं को लिखना है, बट यहाँ के नंबर्स नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया गया, ये फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं। हमें इन नंबर्स को, इन एक्सप्रेशंस में आई नंबर्स को, आई कोएफिशिएंट को, नंबर्स कोएफिशिएंट को ही लिख देना है बाय यूजिंग कॉमा। See the meaning? Write the coefficient of each term in the index form separated by comma in the round bracket. This is very important. Now let's see how to write. ये coefficient है आपके 7 0 -5 8 0 2। इन्हीं को हमें बस लिख देना है, but it should be in bracket. Okay, that is round bracket or else bracket you can say. Okay, 2 अंदर की तरफ आएगा, that is आप अपना समझ लें, ठीक है। ओके, कोएफिशिएंट सिर्फ हमें नंबर से लिखना। आई रिपीट अगैन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, एक्सप्रेशन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। यू हैव टू सी जस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद इंडेक्स फॉर्म जो होता है उसे हमने क्या किया? यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म के लिए हमने किया है सारे पावर्स को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट, ये तो खुद ही अपने आप में बता रहा है, कोएफिशिएंट मतलब ही होता है नंबर, तो बस हमें नंबर्स ही लिख देने हैं, ठीक है। क्लियर? इजी। ओके, अगर एग्ज़ाम में या फिर अगर आप सोचें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि कोएफिशिएंट फॉर्म, जस्ट आइडेंटिफाई, जस्ट सॉल्व द कोएफिशिएंट फॉर्म। अगर आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, सपोज कोई एक्सप्रेशन दिया है, ऐसे में कोई एक्सप्रेशन दिया है और आपको कोएफिशिएंट फॉर्म आइडेंटिफाई करने बोल दे, तो आप डायरेक्टली कर सकेंगे? आप मुझे बताइए, आप डायरेक्टली कर पाएंगे? नहीं, उसके पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे?
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना पड़ेगा, करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ना, क्योंकि ये ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो इस नंबर को, इन एक्सप्रेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये फॉर्म सॉल्व करना पड़ेगा, ए फॉर्म सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। एनी हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू स्टेप्स, दैट इज स्टैंडर्ड एंड इंडेक्स। इज दैट क्लियर? इन केस वैसे ही सिमिलरली अगर मैंने इंडेक्स फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज एक्सप्रेशन दिया और उसे इंडेक्स फॉर्म, मैंने कहा इंडेक्स फॉर्म फाइंड आउट करो, तो आप इंडेक्स फॉर्म फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर कहीं जाके आप इंडेक्स फॉर्म सॉल्व करेंगे, करेक्ट। समझ में आ गई सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, कैसे निकालना है। ओके, सो एक्सप्रेशन इज m³ + 3 + 5m, ओके। सो स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ विल सी हियर, सो डिसेंडिंग ऑर्डर दैट इज m³, फर्स्ट m³ आ जाएगा, फिर 5m + 5m, देन +3 रिमेनिंग नंबर, क्लियर। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, इसे कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर्स को यहाँ वहाँ शिफ्ट करना है, ओके, बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल, ओके। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। हियर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, 6 टर्म्स दिए हैं। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द हाइएस्ट वेरिएबल, हियर यू हैव टू सी द हाइएस्ट वन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना है, तो ये आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज नथिंग बट y⁵ आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, करेक्ट। 5 के बाद क्या आ जाना है, 4, जस्ट ऑब्जर्व, पावर में होगा 4, वेरी गुड वेरी गुड। देन 4 के बाद क्या आ जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 के बाद 3 आएगा, करेक्ट, पावर में 3 आप देख सकते हैं, वेरी गुड। देन 2, दैट इज yes, now next one that is -7y, correct, then remaining number that is -half, clear, very nice, okay. Now we'll see the another example. I think you can solve now, okay, just pause the video and you can solve, just practice once how to solve, okay. Now if you have solved, now see how to find out the standard form, just check your answer whether you have solved, okay. So स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज योर 7x⁴, x⁴, देन x⁴ इज देयर, -x⁴, माइनस साइन, वॉट एवर द साइन आर देयर यू हैव टू पुट दैट साइन, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट विल कम 4x², then yes, after x² will come x, correct, that is -x plus the remaining numbers, that is okay, clear. So एक्सप्रेशन आई गेस आपने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया हो, ठीक है, इजी है, आपको बस रूल्स को ध्यान में रखना है, वो कैसे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, इंडेक्स फॉर्म पूछा है तो उसे पावर ऑफ डिग्री जो भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिला है उसी को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, दैट इज p + 2p³ + 10p² + 5p⁴ -8। अगर आप पावर ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन is what, 4, then 3 will come, correct, then 2 will come, then p, then -8, correct, easy, very easy। आई थिंक आप ये एक्सप्रेशन देख के ही बता सकते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी दिस इज़ अ मिस्टेक, हियर इज़ अ मिस्टेक नाउ, सॉरी, ओके। सो 5p4, then p⁴, then it will come +2p³, then after that 10p², then
p. After that the remaining number is -8. Okay, clear? Okay, I hope you have got this concept. What is a standard form? स्टैंडर्ड फॉर्म हमें सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ वेरिएबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है. पावर ऑफ वेरिएबल को सिर्फ चेक करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट काफ़ी इजी है. कोएफिशिएंट मीन्स क्या बताया था? कोएफिशिएंट नथिंग बट व्हाट? नंबर्स. क्या क्या होता है? नंबर. ओके, व्हाट इज द नंबर यू आर राइटिंग? 1 2 3, जो भी आप नंबर लिखते हैं, ठीक है, उन्हीं को हमें सिर्फ अरेंज करना है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे. तो चलिए देखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है. सो हियर एक्सप्रेस द पॉलिनॉमियल इन इंडेक्स फॉर्म. ओके, करेक्ट, ऑफ कोर्स. ओके, सो क्वेश्चन इज x³ -2. करेक्ट. तो मैंने आपको ऑर्डर ऑलरेडी बता दिया था. आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, सॉल्व करना है. करेक्ट. सॉल्व करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्स फॉर्म फाइंड आउट करना है. ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में जो मिसिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है, फिर कहीं जाके हमें सॉल्व करना होता है कोएफिशिएंट फॉर्म. सो द मीनिंग इज इट इज़ नॉट, सॉरी, हियर द note is given, it is not in index form because starting from highest power cube in descending order, term with power 2 and 1 is missing. Correct. Power 2 and 1 is missing. Can you see here? Your power is x cube. Correct. Power is x cube. तो क्या मिसिंग है? क्यूब के बाद क्या आना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए, देन 1 आना चाहिए. ठीक है, तो वो मिसिंग है, तो हम पहले उसे सॉल्व करते हैं. इट इज़ नथिंग बट हमें क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने से पहले हमें इंडेक्स फॉर्म को फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो द इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज x³ क्या हो जाएगा? यस, 0x². जो भी मिसिंग नंबर्स होते हैं वहाँ पे हमें कोएफिशिएंट लेना है 0 विद द पावर 2, दैट इज अ स्क्वायर, देन 0x -2. समझ में आ गया आपको बात? तो ये क्या हो गया हमारा? कौन सा फॉर्म हो गया हमारा? इंडेक्स फॉर्म. अब जैसे कि हमें इंडेक्स फॉर्म मिल गया है, हमने फाइंड आउट कर लिया इंडेक्स फॉर्म, तो हम आसानी से कोएफिशिएंट फॉर्म को लिख सकते हैं. तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब मैंने बताया था नंबर्स. करेक्ट. तो जो भी नंबर्स हैं उन्हें हमें ब्रैकेट में बाय यूजिंग कॉमा वी हैव टू राइट दैट. ओके, सो चलिए आइए लिख लेते हैं नंबर्स को, दैट इज कोएफिशिएंट्स को. दैट इज 1 0 0 -2. क्लियर? काफ़ी ईजी हो गया कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हमें क्या करना है? उसके पहले का स्टेप फॉलो करना. दैट इज पहले का स्टेप सॉल्व कर लेना है इंडेक्स फॉर्म को. ओके, अगर आपने इंडेक्स फॉर्म सॉल्व कर लिया तो कोएफिशिएंट काफ़ी ईजी हो जाएगा. बस हमें उसके नंबर्स ही लिखने हैं. नाउ 5y. अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? यस, सो 5 इसमें इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5y ही है. चलिए, इस 5y + 0. ओके, क्यों कर दिया है यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी 1 है, तो हमने वहाँ पे क्या किया है? टर्म्स को कंसिडर किया है, दैट इज +0. टर्म्स नहीं दिया है तो हमने कंसिडर किया 0. सो क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट? 5, yes, 0. करेक्ट? या क्लियर? इजी. सो हो गया ये कोएफिशिएंट फॉर्म. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. नाउ power, just observe the power of variable. Here 4, here 2 is given, 3 is missing. तो 3 लिखने के लिए हमें क्या कंसिडर करना है? 0m³. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. द इंडेक्स फॉर्म कैसे लिख लेना है? प्लस, यस. ओके, इजी. तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया? 0m³. ओके, ये मिसिंग था तो हमने यहाँ पे क्या किया? आई फिर से ऑब्जर्व किया, ये मिसिंग टर्म था तो हमने लिख लिया यहाँ पे. उसके बाद का एज इट इज़ यू हैव टू राइट 3 -3m² आपने एज इट इज़ लिख लिया. देन स्क्वायर के बाद क्या मिसिंग था यहाँ पे? स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था ना बच्चे. 1 नहीं है तो हमने क्या यहाँ पे लिख लिया? 0m. दैट इज कोएफिशिएंट इज 0 एंड द वेरिएबल इज m. क्लियर? सो एंड द लास्ट टर्म दैट इज +7. ये हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म. क्या होगा हमारा? इंडेक्स
फॉर्म। इजी, ओके। नाउ द नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, अब लिख देना है कोएफिशिएंट फॉर्म। चलिए तो लिख देते हैं कोएफिशिएंट। नंबर्स हम फटाफट से लिख लेते हैं, 2, 0, -3, 0 और 7। क्लियर। नेक्स्ट -2/3, वेरी इजी। आई गेस यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया है तो हमें पावर ऑफ वेरिएबल भी नहीं दिएंगे, तो हमें क्या करना है, इस नंबर्स को ही लिख लेना है द टाइम वो। ओके, इसमें इंडेक्स फॉर्म नहीं बन पाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को ही लिख लेना है। तो कोएफिशिएंट आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा -2/3। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल -2/3। ओके, द लास्ट टर्म, मतलब ये लास्ट टर्म होते हैं ना, वैसे दिए हैं, तो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे -2/3। क्लियर। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड वन। सो दो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट, एंड द लास्ट वन दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। दो हो गए, थर्ड वन पे जाते हैं, इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, इंडेक्स। आई गेस आप प्रीवियस स्लाइड समझ गए हैं, प्रीवियस कंसेप्ट समझ गए, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, पॉलिनोमियल को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में। अब पॉलिनोमियल दिया है 1, 2, 3। चलिए देखते कैसे सॉल्व करना है। सो हियर one rule is there that you have to remember, okay, that you have to remember। देखिए, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, 2, 3 मीन्स ये जो क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट व्हाट, कोएफिशिएंट फॉर्म दिया हुआ है, ये कोएफिशिएंट है ना, नंबर्स है ना, कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट है। ठीक है, अभी हमको इंडेक्स में लिखना है, तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, हमें डिग्री में लिखना होता है, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं लिखेंगे अपने मन से, हमें उसे प्रॉपर नंबर, हमें पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी प्रॉपर, ओके, शुड बी करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक रूल है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रॉपर डिग्री लिखने के लिए, ओके, इंडेक्स लिखने के लिए क्या है वो। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, जितने भी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कोएफिशिएंट हो गए, 1, 2, 3, कितने हो गए, 3 हो गए। कितने नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, -1। So this is the rule that you have to keep in mind, that is degree, whenever you have to find out degree, so this rule you have to remember, that is number of coefficient -1, simple। so यहाँ पे number of coefficient देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, that is 3 - 1, so क्या हो जाएगा, 3 - 1। clear, number of quotient 3 - 1। डोंट टेक द लास्ट नंबर, इट इज़ नॉट दैट लास्ट नंबर, ये लास्ट नंबर की बात नहीं कर रहे, ओके, लास्ट जो नंबर है 3, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। कितने नंबर्स दिए हैं, कितने नंबर्स है, क्वेश्चन देखिए 1, 2, 3, कितने नंबर्स हो गए हमारे, कितने कोएफिशिएंट हो गए, 3 हो गए ना, हम उनकी उसकी बात करें। सो द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो गया, 3। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। So 3 - 1, how much you will get, 3 - 1, yes, 2। So डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2। ठीक है, 2 नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर, नो। चलो इसे कैसे लिखना है अब, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म लिखना है। तो हमारा जो कोएफिशिएंट होगा 1 होगा, कोएफिशिएंट वेरिएबल x और a एन वेरिएबल यू कैन टेक, ओके, उसके साथ में हमें पावर लगा देनी है 2 को। समझ में आ गया आपको बात, डिग्री शुड बी 2, हमें स्टार्ट करना ही है 2 से, जो भी स्टार्टिंग का नंबर होगा, जो भी स्टार्टिंग पावर ऑफ वेरिएबल होगा, दैट शुड बी 2, दैट शुड बी 2 मीन्स नथिंग बट स्क्वायर, ओके, दैट शुड बी x स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लस 2 पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, पावर ऑफ वेरिएबल x रेज़ टू 1 यू कैन से, और एल्स x, ओके, x लिख लेते हैं, सो हो जाएगा x। नाउ द नेक्स्ट वन +3, तो हमने ये इक्वेशन, आई मीन दिस एक्सप्रेशन लिख लिया, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा बन गया। बाय यूजिंग दिस टर्म्स, बाय यूजिंग दिस टर्म्स देख रहे हैं, आई मीन दिस कोएफिशिएंट 1, 2, 3, बाय यूजिंग दिस कोएफिशिएंट हमने क्या फॉर्म कर लिया, हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गई आपको बातें। एक और एग्जांपल लेते हैं और इजी तरीके से समझिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स दिए, कितने कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, जस्ट काउंट द नंबर्स, ओके 1 2 3 4 5, कितने हो गए हमारे पास कोएफिशिएंट 5 हो गए, करेक्ट। सो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5 माइनस 1 कर लेना है, सिंपल 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 कोएफिशिएंट हो गए नंबर ऑफ, सो बेस्ड ऑन दिस रूल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 5, करेक्ट, यस, माइनस 1, सो 5 माइनस 1 कितना होता है 4, सो डिग्री हमारी हो जाएगी 4। तो हमें क्या करना है, हमें 4 से ही स्टार्ट करना, डिग्री पावर ऑफ वेरिएबल दैट विल बी x रेज टू 4, ओके लेट्स सी x रेज टू 5 x रेज टू 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो इंडेक्स फॉर्म कैसे हो जाएगा 5 x रेज टू 4, करेक्ट, ये हमारे स्टार्ट करना है। फिर आगे के नंबर तो आपको पता है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो 4 के बाद का डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर क्या होगा, 4 के बाद क्या होएगा x रेज टू 3, करेक्ट, देन x रेज टू 2 दैट इज नथिंग बट x स्क्वायर, देन x, देन नंबर, करेक्ट, यही फॉर्म होगा ना 4 3 2 and 1 लाइक दैट, ओके। सो हमने ये समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है अब। देन प्लस साइन, सी बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स थे, तो हमने इनके बीच में जो भी साइन लगाया है प्लस का साइन लगाया, करेक्ट। और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ ये जो 4 नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स है, तो इनके बीच में जो भी आएंगे प्लस के साइन, बट द लास्ट नंबर इफ यू सी हियर -1, वो -1 करके ही आपको लिखना हो। सो प्लस और माइनस का साइन काफ़ी ध्यान से समझ के लिखिएगा। अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो प्लस में ही लिखें, अपने साइड से कोई भी साइन ना लगाए प्लस और माइनस में, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से समझे और फिर प्लस और माइनस साइन यू हैव टू पुट, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर x रेज टू 4, क्या आ जाना है यहाँ पे x रेज टू 3, करेक्ट, देन प्लस 0 x रेज टू 2, you can say x square, easy, then -1, no, that is 0, that should come 0, there is a mistake, so that 0, okay, 0x, क्या हो जाएगा 0x, then the last term that is the last coefficient is -1, clear, okay। now the next one, नाउ काउंट द टर्म। अगर आपको इंडेक्स में लिखना है तो मतलब डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आपको ये रूल याद रखना रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ कोएफिशिएंट -1, ओके। तो चलिए देखते हैं, सॉरी I think I came to this slide, index form, okay। So the question is -2 2 -2 then 2, how many coefficient are there, how many, that is 4 are there, correct। now 4 minus 1 it will come 3, correct। let's see कैसे लिख लेना है हमें by using this rule, दैट इज 4 कोएफिशिएंट है, कितने टोटल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हो गए, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे कितने मिल गए आपको 4 मिल गए, ठीक है। तो कितने हैं 4 माइनस 1 हो जाएगा, सो आंसर विल कम 4 माइनस 1, हाउ मच 4 माइनस 1, यस 3, ओके। तो हमें स्टार्ट करना है द पावर ऑफ वेरिएबल, जो हम स्टार्ट करेंगे दैट शुड बी x रेज टू 3 मीन्स x क्यूब, करेक्ट। चलिए लिख लेते हैं, सो -2 x क्यूब, करेक्ट, देन प्लस, यहाँ पे साइन देखते चलिए, +2, ओके, +2 x स्क्वायर। अब 3 है यहाँ पे, हमने ऑलरेडी 3 लिखा है, तो क्या इसके बाद का डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो क्या टर्म आना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल 2 आना चाहिए, करेक्ट। तो वही हमें फॉलो करते चलना है, x स्क्वायर देन -2x, करेक्ट, -2x +2, इजी। तो हमने ये एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, हमने बना लिया एक्सप्रेशन, ओके, इजी है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गया हो, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, एंड स्टूडेंट्स यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, ओके। आप अपने डाउट्स ज़रूर पूछें,
और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Yes, keep learning and keep supporting. And of course, keep practicing, children. Thank you.